अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ फिजिक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन के हरकत के कवानीन डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने वेट और मैस के बारे में डिस्कस करना है कि ये दोनों किस तरह की मिकदारें हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखें, वेट और मैस ये आम रूटीन के अंदर अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखें तो उसके अंदर हम मैस और वेट को एक ही तरह की मिकदार समझते हैं, जो कि गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी चीज़ के बारे में ये बोलते हैं कि भाई इस चीज़ का वज़न कितना है, यानी कि वेट मतलब वज़न है और मैस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किसी से भी पूछते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ का वज़न कितना है, वो आगे से कहता है 10 किलोग्राम। ठीक है, तो भाई आपने जो पूछा है उसका आंसर उसने नहीं दिया, आपने उससे वेट पूछा है, उसने आपको मैस बताया है। तो भाई रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। हम वेट और मैस को एक ही क्लास के अंदर रखते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर और रियलिटी में भी जो मैस और वेट है ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों जो है वो मुख्तलिफ मिकदारें हैं। वेट क्या होता है? वेट बेसिकली फोर्स है। कौन सी फोर्स? जो जमीन लगाती है। किस पे लगाती है? जिस चीज का आप वेट चेक कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये डस्टर है, इसका वेट आपने चेक करना है, तो भाई इसका वेट उतना ही होगा जितनी फोर्स जमीन इसके ऊपर लगा रही है। समझा रही बात की? ठीक है, इसका वेट उतना ही होगा। इस बुक की अगर हम बात कर लें तो इस बुक का वेट भी उतना ही होगा जितनी फोर्स इस पे लग रही है। और कौन लगा रही है? जमीन। तो कह सकते हैं कि जो वेट है ना वो बेसिकली फोर्स है। कौन सी फोर्स? जो जमीन चीजों पे लगाती है। ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन कर सकते हैं कि वजन वो फोर्स है जिसके तहत जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, किसी भी चीज का अगर आपने वेट मालूम करना है ना, तो उस चीज के ऊपर जितनी फोर्स लगा रही है जमीन, वो फोर्स आपने फाइंड कर लेनी है। तो समझ लें आप उसका जो है वो वजन फाइंड कर लेंगे। अब चूंकि वजन एक फोर्स है, इसलिए वजन का यूनिट भी वही होगा जो कि एक फोर्स का यूनिट होता है। और दूसरी चीज मैं आपको समझा दूं कि वजन जो है ये हमेशा नीचे की जानिब होता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कोई भी चीज है ना जमीन के ऊपर, तो उसको जमीन अपनी जानिब खींचती है, तो वो फोर्स नीचे की जानिब होती है जिसके तहत जमीन किसी भी चीज को अपनी जानिब खींचती है। क्योंकि जमीन हमारे नीचे है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो वजन होता है वो हमेशा नीचे की जानिब होता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन फिक्स है। इसलिए हम कहेंगे कि वजन एक वेक्टर मिकदार है। क्लियर है? तो आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा कि वजन बेसिकली है क्या। अब मैस क्या है? मैस बोलते हैं मिकदार को। किसकी मिकदार? मादे की, कि कितना मादा जो है वो किसी भी चीज के अंदर मौजूद है। जैसे यहां पे मैं डस्टर की एग्जांपल दी मैंने वजन के हवाले से, तो वजन वो फोर्स है जो जमीन जो है वो इस डस्टर पे लगाएगी, वो इस डस्टर का वजन कहलाएगी। अब इसका मैस कितना होगा? हमने क्या करना है कि इसके अंदर मादा चेक करना है कि इसके अंदर कितना मैटर लगा हुआ है, वो बेसिकली इसका मैस होगा। ठीक है जी, तो इन दोनों के अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम में जो है ये लॉन्ग के हवाले से भी आ सकता है। अगर लॉन्ग के हवाले से आ जाए तो 4 या 5 डिफरेंस आपने इन दोनों के जो है वो लिख देने हैं। शॉर्ट के तौर पे आ जाए तो 2 से 3 डिफरेंसेस आपने इन दोनों के अंदर जो है वो लिख देने हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट जो है आप लिखेंगे, मतलब यहां पे 4 पॉइंट या 5 आप मैस के बारे में बना लें और 4 या 5 जो है वो आप वेट के बारे में बना लें। तो सबसे पहले इन दोनों की हम डेफिनेशन लिखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है मैस की, आप डेफिनेशन लिखेंगे, मैस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। के मैस क्या है? मादे की मिकदार है। जबकि जो वेट है, वेट फोर्स है। कौन सी फोर्स? जो जमीन किसी भी चीज पे लगाएगी। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वेट ऑफ ए बॉडी इज ए फोर्स, कि किसी भी जिस्म का जो वजन है वो एक ऐसी फोर्स है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स दैट बॉडी, के जिसके तहत जमीन उस ऑब्जेक्ट को अपनी जानब खींचेगी। यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लगाएगी जमीन, वो फोर्स ही जो है वो उस जिस्म का वजन होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मैस होता है इसकी कोई सीमत नहीं होती। मतलब इसके लिए आप कोई भी डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप शॉप वाले के पास जाते हैं, उसको आप कहते हैं भाई मुझे जो है वो 5 किलो ग्राम जो है वो चीनी दे दें।
तो कभी आपने डायरेक्शन बताई है उसको? आपने कभी ये कहा है कि भाई मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दे मशरक की जानब या मगरब की जानब? कभी आपने कोई डायरेक्शन उसके साथ जो है वो नहीं लगाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैथ्स जो है इसके लिए सिमत की जरूरत नहीं होती और ना ही इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन होती है। तो इसका एक पॉइंट आप ये बना सकते हैं कि मैथ्स डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, कि मैथ्स की कोई डायरेक्शन नहीं है। यहां पे आप लिख सकते हैं इट हैज नो डायरेक्शन, इसकी कोई सिमत नहीं है। लेकिन जो वजन होता है, ये मैंने कहा कि जमीन की फोर्स है और जमीन आपको पता है कि हमेशा नीचे की जानब होती है, तो ये चीजों को नीचे की जानब ही खींचेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो वजन होता है उसकी फिक्स डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? नीचे की जानब। तो इसकी आप जो है दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं, इट हैज ए डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है? बिल्कुल अमूदन नीचे की जानब होती है। इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इसकी जो सिमत है वो हमेशा अमूदन नीचे की जानब होती है। अब चूंकि ये सेकंड पॉइंट से आप देखें इट हैज नो डायरेक्शन, यानी कि मैथ्स की कोई सिमत नहीं होती, और जिस चीज की सिमत ना हो, जिसको बयान करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना हो, तो वो एक स्केलर मिकदार होती है। तो मैथ्स के बारे में आप लिख सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये एक स्केलर मिकदार है, ये एक स्केलर मिकदार है। और इसके बारे में आप लिखेंगे चूंकि इसकी डायरेक्शन है, अब चूंकि इसकी फिक्स डायरेक्शन है इसलिए हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर मिकदार है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब मैथ्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि अब देखो इसकी ये एक स्केलर मिकदार है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। चौथा पॉइंट आप इसके बारे में बना सकते हैं, आपने पढ़ा था ये बुनियादी मिकदारों के अंदर ये एक बुनियादी मिकदार है, यानी कि मैथ्स जो है ये एक बेसिक क्वांटिटी है और इसका यूनिट आपने पढ़ा था किलोग्राम। तो अब यहाँ पे चौथा पॉइंट इसका बनाएंगे, इट्स यूनिट इज किलोग्राम, इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज किलोग्राम। और अब देखें वजन के बारे में मैंने कहा कि ये एक फोर्स है, लिहाजा इसका यूनिट वही होगा जो फोर्स का यूनिट होता है, और फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन था, लिहाजा वजन का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज न्यूटन, इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज न्यूटन। तो ये इसका चौथा पॉइंट आप बना सकते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट आप मैथ्स के बारे में बना सकते हैं, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज बाय डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जब मैथ्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कि अगर आप चीनी लेते हैं शॉप वाले से, तो अगर शॉप पे जो है वो 5 किलोग्राम है, तो जब आप उसको घर लेके जाएंगे तो भी वो 5 किलोग्राम ही होगी, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन जो वजन है इसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, आपको पता है अगर आप जमीन के करीब होते हैं तो आप पे ज्यादा फोर्स लगाती है जमीन, लेकिन अगर आप जमीन से दूर होते हैं तो जमीन की फोर्स जो है वो कम होती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सतह के करीब हैं, जमीन की सतह करीब हैं, तो फिर हमारा वजन ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम ऊपर की जानब मूव करते जाएं, यानी कि अपनी जगह तब्दील करते जाएं, ठीक है, तो फिर हमारा वजन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर हम ऊपर से नीचे की जानब मूव करते हैं तो फिर वजन ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वजन जो है वो चेंज हो सकता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इसका पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट्स वैल्यू चेंजेस बाय डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है जी, इट्स वैल्यू चेंजेस बाय डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। छठा पॉइंट आप मैथ्स के बारे में बना सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो हम मेजर करते हैं किसके जरिए? बीम बैलेंस के जरिए, या फिर कंपैरिजन करके। किसका? मैसेज का। ठीक है, मैसेज का कंपैरिजन करके हम जो है वो इसकी वैल्यू मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड मैस होते हैं फिक्स, ये शॉप वाले लोग जो हैं उनके पास ये बाट बने होते हैं, 1 किलोग्राम का बाट, 2 किलोग्राम का बाट। तो बेसिकली ये हम कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर ये बाट 10 किलोग्राम का है तो ये वाली चीज़ भी कितनी होगी? 10 किलोग्राम। तो कह सकते हैं कि जो मैस है उसकी मेजरमेंट आप कर सकते हैं कंपैरिजन के जरिए। किसका कंपैरिजन? स्टैंडर्ड मैसेज का। ठीक है, और इसके लिए हम डिवाइस कौन सा यूज करते हैं? बीम बैलेंस। तो आप लिख सकते हैं इट्स वैल्यू इज मेजर्ड बाय यूजिंग बीम बैलेंस। जी, तो इस तरह वेट जो है, वेट के लिए हम जो है वो इसका मुवाजना या कंपैरिजन नहीं करते होते, बल्कि क्योंकि ये फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लिहाजा इसके लिए कोई इस तरह का डिवाइस यूज करते हैं जो वर्टिकली यूज हो सके। तो इसके लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी चीज का अगर आपने वेट मेजर करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। तो इसका छठा पॉइंट आप बना सकते हैं, इट्स वैल्यू इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इट्स वैल्यू इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए
इसकी वैल्यू, आप वेट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको ये दो चीज़ें समझानी थी कि मैथ क्या होता है, वेट क्या होता है, या दोनों के अंदर मेन डिफरेंस जो है वो क्या है। तो यकीनन आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा, उसके अंदर हमने टेंशन इन स्ट्रिंग वाला टॉपिक पढ़ना है, यानी कि डोरी के अंदर टेंशन, वो वाला टॉपिक हमने पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत का हामिल है वो टॉपिक, वो कल मैंने पढ़ाना है, तो वो लेक्चर आपने मिस नहीं करना, वो आपने जरूर सुनना है। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।